एआई से बना हुआ खाना। रमेश और सीता अपने परिवार के साथ काफी खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनकी शादी को 40 साल हो गए। देखते देखते परिवार बड़ा होता गया, ज़रूरतें बढ़ती गई और ज़रूरत के साथ घर का काम भी। पहले बड़ी बहू थी तो सास बहू मिलकर सारे काम कर लेती थी, लेकिन बाद में जैसे ही छोटी बहू आई, सास ने काम से अपना ध्यान निकाल दिया और बस थोड़े ही दिनों में शुरू हो गई काम को लेकर शिकायतें। सीमा, शाम के 6:30 बज गए हैं। हमारे यहाँ 8 बजे खाना सबको तैयार लगता है। ये और देवर जी भी दुकान से घर आते ही होंगे। तुम्हारी शादी को 4-5 महीने हो गए, अब तक तुम्हें ये बात समझ में नहीं आई? पता है भाभी मुझे, लेकिन आज ही मैंने फेशियल किया है और नेल एक्सटेंशंस भी, तो मैं खाना नहीं बना सकती। अरे ये क्या बात हुई? सुबह का खाना नाश्ता सब मैंने बनाया था ना। और तो और तुम पार्लर गई थी तो ससुर जी को दिन में जितनी बार चाय चाहिए थी वो सब मैंने ही तो बनाई थी। तो क्या हुआ, आप जब बाहर जाती हो तब ये सब मैं करती हूँ। माना कि जब मैं बाहर जाती हूँ तब तुम ये सब करती हो, लेकिन बाहर से आने के बाद जो कुछ भी काम बचा हुआ होता है वो सब तो मैं ही करती हूँ ना। मैंने सुबह तुमसे कहा खाना बना दो तो तुमने कहा मुझे पार्लर जाना है, मैं शाम को खाना बनाऊंगी, अभी आप बना दो। और मैं अब कह रही हूँ कि सीमा खाना बना दो तो तुम कह रही हो मैंने फेशियल किया है, मेरा फेशियल खराब हो जाएगा। ये तो गलत बात है ना। देखो भाभी, मैं आपसे कभी नहीं कहती कि आप ये कर दो वो कर दो, आप ही मुझे काम बताती रहती है। अगर आपको काम नहीं करने तो मत करो, लेकिन प्लीज़ मुझे मत कहना। और वैसे भी मैं बाहर से खाकर आई हूँ, मुझे भूख नहीं है। जिसे भूख होगी वो खुद बना लेगा, नहीं तो ऑर्डर कर लेगा। सीमा और रीमा की आवाज़ सुनकर सीता वहाँ आती है। क्या हुआ बहू, तुम दोनों की आवाज़ बाहर तक क्यों आ रही है? मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे? तुम दोनों इतने बड़े आवाज़ में बात क्यों कर रही हो? क्या हुआ? कुछ नहीं माँ जी, मैं बाहर गई थी तो मैं थक गई हूँ। मैंने भाभी से कहा कि आप शाम का खाना बना दो, लेकिन उन्हें काम के अलावा सब कुछ आता है। वो मुझे सुना रही है कि मैं किस तरह से काम टालती हूँ। क्यों झूठ बोल रही हो सीमा? माँ जी, मैंने बस इतना ही कहा कि सुबह का खाना नाश्ता सब मैंने बनाया था, तो अब तुम बना दो। लेकिन ये कह रही है ये खाना खाकर आई है, इसे भूख नहीं है, जिसे भूख होगी वो खुद बना लेगा या फिर ऑर्डर कर लेगा। अब आप बताओ माँ जी, क्या बच्चे, आप और ससुर जी खुद खाना बनाओगे घर में बहुओं के होने के बावजूद? तुम दोनों में काम को लेकर झगड़ा होता था, इसी वजह से मैंने तुम दोनों में काम का बंटवारा कर दिया। सीमा, रीना अपना काम ठीक से कर रही है तो हर दिन तुम काम को लेकर झगड़ा क्यों करती हो? बेटा, शाम के वक्त लक्ष्मी आती है, इस टाइम झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है, नहीं तो घर में कुलक्ष्मी प्रवेश करेगी। कैसे समझाऊं तुम्हें? जाओ, अब बहुत हो गई बातचीत। विनोद और साहिल आते ही होंगे, जल्दी से खाना बना लो। मैं अपने पापा को सब कुछ बता दूंगी। बहू बनाकर लाया और नौकरानी बना दिया। न जाने किस मुहूर्त पर इस घर के साथ पाला पड़ गया। कितने सारे काम होते हैं, ऊपर से कितने लोग हैं घर में। उफ यार, मेरे नेल, मेरा फेशियल सब गया काम से। क्या बड़बड़ा रही हो सीमा? जाओ जल्दी से खाना बनाओ। हाँ हाँ, बना रही हूँ। सीमा मुंह मोड़ लेती है और किचन की तरफ चली जाती है। ये भाभी भी ना कुछ ज़्यादा ही मेरी सास बनती है। हाय राम, क्यों कर ली शादी? माँ के घर अच्छा ही था, कम से कम रोज़ खाना तो नहीं बनाना पड़ता था। ऐसे ही कई दिन बीतते हैं। घर में रोज़ खाना बनाने को लेकर दोनों बहुओं में झगड़ा होता रहता। कई बार तो उनकी सास खुद खाना बना लेती थी क्योंकि घर में शांति बनी रहे। भाभी, आप बैग क्यों पैक कर रही हो, कहीं जा रही हो क्या? हाँ, मैं मेरे माँ और पापा के साथ मेरे मामा के घर जा रही हूँ। मेरे मामा की बेटी की शादी है। 7-8 दिन में वापस आ जाऊंगी। 7-8 दिन? इतने दिन आप यहाँ नहीं रहोगी तो यहाँ सब कौन संभालेगा? घर में कितने काम होते हैं, मैं अकेली नहीं कर सकती ये सब। आपने पहले बताया भी नहीं। मैं तो यहाँ रहूँगी नहीं, परी भी मेरे साथ आ रही है और हल्दी वाले दिन ये भी आ जाएंगे। तुम तुम्हारा देख लो, तुम्हें कैसे करना है, वो कुछ मैं नहीं जानती। अब मैं यहाँ नहीं हूँ तो तुम्हें तो करना ही होगा। बाकी सब काम तो मैं नौकरानी से करवा लूँगी, लेकिन खाना, वो भी सुबह शाम। हाय राम। दीदी प्लीज़ मत जाइए ना इतने दिन। वाह 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 वाह, तुम तो भाभी से दीदी पर आ गई। लेकिन इस बार मैं नहीं रुकने वाली, और मैं नौकरानी नहीं हूँ घर की जो सबके खाने पीने का मैं अकेली ही ध्यान रखूँ। हम दोनों भी इस घर की बहुएं हैं, तो हर बार मैं अकेली ही समझदारी क्यों लो? तुम जाओ यार यहाँ से, मुझे बैग पैक करने दो। दीदी सुनो तो। ये मस्का जाकर तुम्हारी सास को मारो ताकि वो घर के कामों में तुम्हारी मदद करे, मुझे नहीं। जाओ यहाँ से। रीना सीमा को अपने कमरे से भगा देती है। मैं घर के काम कैसे करूं, घर को कैसे संभालूं, सुबह शाम खाना कैसे बनाऊं, इन सब ख्यालों में सीमा खो जाती है। रीना के जाने के बाद दिन भर घर के काम कर करके सीमा परेशान हो जाती है। आज का पूरा दिन उसका किचन में ही गया था। इस बात की शिकायत वो अपने पति से करती है। इतनी मुरझा क्यों गई हो? क्या हुआ सीमा? क्या हुआ क्या?
सर दर्द कर रहा है मेरा। तुमने देखा नहीं, सुबह से लेकर रात होने को आई।